हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ के केसीएल केवीएल के ये सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, राइट। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, देन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज। तो देखो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक बार सेकंड क्वेश्चन में सारा थ्योरी कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। क्या दिया है देखो सेकंड क्वेश्चन, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ व्हेन। तो पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जान के लेंगे, क्योंकि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मान लो एक सेल दिया है, तो ये सेल का ईएमएफ कितना है, ई है, एंड उसका हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, आर है। प्रैक्टिकली आइडियली आर का वैल्यू 0 माना जाता है। अभी इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का, तो मान लो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी। तो ये ईएमएफ आपको करंट कितना देगा, आई। वही करंट यहाँ से जाएगा और वही करंट ये आर में से जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस आएगा। अगर मैं यहाँ पर केवीएल का यूज़ करता हूँ तो देखो कैसे आएगा, प्लस ई माइनस वी ए बी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। मतलब वी ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई माइनस आई आर आ जाएगा। तो टर्मिनल वी ए बी मतलब क्या है यहाँ पर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ई मतलब ईएमएफ ऑफ सेल, आई आर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी फार्मूला का ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी प्रैक्टिकली आर का वैल्यू तो 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आने वाला है, मतलब आई आर का वैल्यू नॉन जीरो आएगा। तो ई माइनस समथिंग मतलब वी ए बी है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वी ए बी का वैल्यू हमेशा ई एम एफ से छोटा ही होता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में, राइट। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, अ बैटरी ऑफ, अच्छा हमें क्या करना है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। किस कंडीशन में, तो मुझे क्या चाहिए, वीएबी का वैल्यू ईएमएफ से ज़्यादा चाहिए। अ बैटरी ऑफ लेस ईएमएफ इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ऑप्शन ए देखो, यहाँ पर मैंने एक ईएमएफ कनेक्ट कर रही है, पहले से अपना ई है, बाद में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर और एक ईएमएफ कनेक्ट किया, उसका वैल्यू कितना है, चलो उसका भी अच्छा E1 मान लेता हूँ। वो E1 क्या है, लेस देन ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अच्छा हाइयर भी है लोअर भी है, तो डजेंट मैटर हाइयर या लोअर, मैं क्या करता हूँ इसका वैल्यू ई लेता हूँ, एंड ऑप्शन ए बी दोनों के लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ऐसे लिया, ओके अभी ये दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए बी। अभी ये दोनों ईएमएफ आपके कैसे सीरीज में, तो 2 टाइम्स ऑफ ई आएगा, माइनस और दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में तो 2 टाइम्स ऑफ आई आर। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू ई माइनस आई आर। तो अगेन देखो वी ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ई माइनस आई आर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगेन क्या है, वी ए बी लेस देन ई एम एफ ही है ना। इवन तुम लोग ई का वैल्यू कम रखो, ई का वैल्यू ज़्यादा रखो, दोनों ई एम एफ का एडिशन ही होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों भी गलत है। अभी आता है पैरेलल में, अभी बोला है बैटरी ऑफ हाइयर ईएमएफ और बैटरी ऑफ लोअर ईएमएफ, वो भी चेक करता है। तो ऑप्शन सी एंड डी के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। सी के लिए देखो, ये आपका पहले से ईएमएफ है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। अभी हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नली एक पैरेलल में और एक ईएमएफ कनेक्ट कर दिया E1, राइट, एंड जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो कुछ आर, राइट। उसने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, चलो इसको भी R1 मान लेते हैं, एंड E1 इज ग्रेटर देन ई बोला है। हाँ अभी देखो यहाँ पे 2 ब्रांच है, तो 2 ब्रांच है, तो जो नीचे वाला ब्रांच है रेड कलर का, वहाँ पर जो ईएमएफ आएगा, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो क्या होगा। अभी यहाँ पे पॉइंट समझ के लेना। अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ, करंट निकालता हूँ, करंट कितना आएगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो तुम लोग। तो ये करंट कितना आएगा यहाँ पर, कि करंट मान लो ऐसे जा रहा है, तो करंट का वैल्यू क्या आएगा, E1 प्लस E1 माइनस ई माइनस आई आर 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इससे आपको करंट का वैल्यू मिलेगा। करंट का वैल्यू क्या होगा, E1 माइनस ई डिवाइडेड बाय आर प्लस R1 मिलेगा। अभी करंट आ गया। अभी वी ए बी का वैल्यू देखो, पॉइंट ए एंड बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर नीचे वाला रेड कलर का लाइन पाथ कंसीडर करो तो क्या आएगा, वी ए बी विल बी ई माइनस आई इंटू आर आएगा। एंड ऊपर वाला पाथ अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो क्या आएगा,
E1 माइनस आई इंटू R1, राइट। हालांकि R1 एंड R तो सेम मान लेना तो ईजी जाएगा, तो IR का वैल्यू सेम होगा। अभी VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, देखो क्या है यहाँ पर E है। अगर मैं E का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, E का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, E1 कर रहा हूँ, तो E1 वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो E1 इंक्रीज होगा मतलब ये जो डिफरेंस है ना, देखो ये डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होगा, वो डिफरेंस इंक्रीज होगा, मतलब अभी क्या होगा, क्या दिया है देखो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस केस में ज़्यादा होने वाला है। बैटरी ऑफ हायर EMF इज कनेक्टेड इन इट्स पैरेलल, तो E1 का वैल्यू बढ़ा दूं मैं तो क्या होगा, वो डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब VAB का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर इस केस में जब आप लोग एक EMF हायर वैल्यू का कनेक्ट करोगे पैरेलल में, तो VAB का वैल्यू ज़्यादा आने के चांसेस है, राइट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चाहिए तो ना तुम लोग क्या करना, इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखो, ये VAB है ना, E1 माइनस IR, इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखो, IR का वैल्यू 10 ओम मान लो, तो देखो क्या क्या रिजल्ट मिलता है, उसके हिसाब से करना तुम लोग घर पे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ऑफ बैटरी EMF कितना दिया है, 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 इंटू 10 टू पावर -2, रिसीव्स अ करंट ऑफ 60 एम्पियर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, देन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इज। तो यहाँ पर बैटरी दिया है जिसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 5 इंटू 10 टू पावर -2 ओम है, एंड बैटरी रिसीव्स 60 एम्पियर करंट। तो इसमें कितना करंट जा रहा है, 60 एम्पियर, कहाँ से आ रहा है हमें कुछ पता नहीं है। तो बोला है कि ये बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना, मतलब A एंड B के बीच में कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करो, यहाँ पर मान लो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो यहाँ पर एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VAB, तो ये VAB वो 12 वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो KVL अप्लाई करो, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस VAB माइनस 12 माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 60 इज इक्वल टू 0। तो ये VAB माइनस 12, ये क्या होगा, 5 इंटू 6 300, मतलब 300 इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब 3 इज इक्वल टू 0। तो VAB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 15 वोल्ट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लेना क्वेश्चन क्या दिया है। फॉर अ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट। हाँ ये भी पॉइंट बताना भूल गया इसके पहले में, कि अगर आपके पास एक बैटरी है एंड मान लो इसका EMF E है, इसका रेजिस्टेंस R है, अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट है व्हेन सर्किट इज ओपन, मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट फ्लो अगर नहीं हो रहा है तो देखो इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है AB, वो क्या आता है, E माइनस IR है। अगर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है मतलब IR का वैल्यू क्या होगा, 0, मतलब उस केस में VAB का वैल्यू क्या होगा, E होगा। तो उसने अगर बोला है कि सर्किट ओपन है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 है, इसका मीनिंग है वो कहना चाहता है कि EMF 2.2 है, राइट। इट्स रिड्यूसेस टू 1.8 वोल्ट व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी सेकंड स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि ये 2.2 तो है, ये R है, एंड जब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किसके अक्रॉस, एक रजिस्टर के अक्रॉस जिसका वैल्यू दिया 5 ओम, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 1.8 वोल्ट। हाँ अभी देखो ये पॉइंट A पॉइंट B, अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो ये 2.2 प्लस R के अक्रॉस निकालो या 5 ओम के अक्रॉस निकालो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए मैं कह सकता हूँ VAB का वैल्यू क्या होगा, I इंटू 5 ओम। अच्छा इसमें से करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, अभी I निकालेंगे सबसे पहले। VAB का वैल्यू उसने दिया है ना, तो VAB कितना है 1.8, तो 1.8 इज इक्वल टू I इंटू 5, तो इससे हमें I का वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, 18 डिवाइडेड बाई 50 एम्पियर। ओके यहाँ पर क्या करो, अभी तुम लोग KVL अप्लाई करो, KVL अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस 2.2 माइनस 5 इंटू I माइनस I इंटू R इज इक्वल टू 0। तो 2.2 इज इक्वल टू क्या आएगा, I तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 5 प्लस R, तो ये 2.2 इज इक्वल टू क्या है, ये 18 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 5 प्लस R। अच्छा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्या, चलो करेंगे फिर कैलकुलेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 22 इंटू 50 कितना आएगा, 22 इंटू 5 होगा 110 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 5 प्लस R। तो R का वैल्यू क्या होगा, 110 बाई 18 माइनस 5
इज इक्वल टू 18 इंटू 5 कितना होता है 90, 90 डिवाइड बाई 18, अच्छा 110 माइनस 90 कितना 20, 20 बाई 18, तो 20 बाई 18 मतलब 9 नहीं है 10 बाई 9, 10 बाई 9 मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर सर्किट ओपन है तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ईएमएफ के बराबर होता है। देखो अभी क्या दिया है, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ नीट 2018 का रिसेंटली पूछा गया है, वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर ईच विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड एंड द करंट I is measured, which of the graph shows the correct relation between current I and n। तो देखते हैं मेरे पास कितने, मैं क्या करता हूँ सिर्फ 2 बैटरी है मान के चलता हूँ। तो देखो इवन मल्टीपल भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो ये एक बैटरी है, सबका ईएमएफ हम लोग सेम मान के चलेंगे फॉर इजी हो जाएगा। ये ऐसे है, ऐसे मेरे पास n नंबर ऑफ बैटरी है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, सबका वैल्यू कितना है E है, सबका रेजिस्टेंस कितना है R है। अभी जैसे ही ये बैटरी हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे आएगा, ये n टाइम्स E। अभी देखो 2 बैटरी के अगर अपोजिट पोलैरिटी वाले टर्मिनल कनेक्टेड है, मतलब एक का माइनस एक के प्लस के साथ कनेक्टेड है, तो हमेशा उसका एडिशन किया जाता है। एंड एक का माइनस दूसरे के साथ प्लस, एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ कनेक्टेड है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर माइनस प्लस कनेक्टेड है तो यानी ये आएगा, एंड यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है NR, सीरीज में है ना। तो अभी देखो द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किट एंड द करंट इज मेजर्ड। ओके, तो इसका जो करंट आएगा, देखो करंट क्या होता है बेसिकली, करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये क्या है NE अपॉन NR है, राइट। इसको शॉर्ट किया हम लोगों ने, ऐसे शॉर्ट किया, NE अपॉन NR है, NN चला गया तो E अपॉन R है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि करंट सिर्फ 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, एक है EMF एंड एक है रजिस्टेंस, इंटरनल रजिस्टेंस। n के ऊपर डिपेंड है क्या, कितने सेल है इसके ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं। तो n का वैल्यू कुछ भी हो, करंट का वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज E/R, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। देखो n बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है क्या, नहीं, मतलब वो कांस्टेंट है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बट इतना अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है ना, आपको मल्टीपल कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अ स्टूडेंट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R एज अ फंक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज देन रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। तो क्या दिया है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF एंड फंक्शन ऑफ करंट, द स्लोप ऑफ द ग्राफ V एंड I। तो देखो यहाँ पर ये आपका कर्व है I एंड ये है V, राइट। V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी डायग्राम मैं बनाऊंगा नहीं, डायरेक्टली तुम्हें फार्मूला पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, E माइनस IR है, राइट। तो देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है, क्या होता है, y इज इक्वल टू MX प्लस C। तो इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या आएगा, माइनस R इंटू I प्लस CI, नहीं एक मिनट प्लस E आ जाएगा। कंपेयर करो तो यहाँ पे जो स्लोप है आपका, स्लोप क्या आएगा, माइनस R, एंड y इंटरसेप्ट मतलब C कितना आएगा, E। तो उसने पूछा है स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, तो स्लोप कितना है माइनस R एंड EMF E है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, है ना। बट इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता होना चाहिए एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, a sale of EMF E internal resistance R is connected across a variable resistor R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। ओके, तो क्या बोला है, अगेन वही देखो कि आपके पास एक EMF है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R, इसका EMF E है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R, मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, अरे वही तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये देखो V क्या आएगा, V इज इक्वल टू E माइनस IR आएगा, राइट। बाद में अच्छा इसमें से करंट कितना जा रहा है I, मुझे क्या चाहिए देखो, ये इक्वेशन में R भी चाहिए, तो V का वैल्यू और एक होता है तुम्हारे पास, V इज इक्वल टू I इंटू R। क्या करें अभी, इसमें से करंट निकाले, क्या करंट क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाय, सही कर रहे हैं क्या हम लोग,
ओके चलो देखते हैं। आई इज इक्वल टू क्या, ई बाई कैप, नहीं एक मिनट, आई इज इक्वल टू वी बाय आर है। इक्वेशन अभी रिफ्रेम करना है हमें, वी बाय आर है, तो वी का वैल्यू तो तुम्हारे पास है, क्या है, नहीं तो वी का वैल्यू तुम्हारे पास है ना, क्या है यहाँ पर, v इज इक्वल टू ई माइनस वी बाय आर इंटू क्या है, स्मॉल आर। अच्छा इसको थोड़ा सा अभी एडजस्ट करते हैं इक्वेशन को, आ गया, क्योंकि मुझे देखो v एंड कैपिटल R का ग्राफ चाहिए, तो v प्लस ये जो राइट वाला माइनस है वो लेफ्ट में आएगा, v बाय आर इंटू आर इज इक्वल टू ई। v कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू ई, तो v का वैल्यू आएगा हाँ r बाय आर प्लस 1। चलो ग्राफ पे आ जाओ, तो देखो v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r तो दिखाई दे रहा है, कैसा इक्वेशन, v इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस 1। तो कैपिटल R को हम लोग चेंज कर रहे हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना है, देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा ना कौन सा ग्राफ है, कैसे सॉल्व करें, तो सिंपली वैल्यूज पुट करो 2-3 और देखो किसके साथ मैच कर रहा है। अगर मैं कैपिटल R का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो R बाई 0 कितना, इन्फिनिटी, और E बाई इन्फिनिटी कितना, 0, मतलब V का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो जब R का वैल्यू 0 है, E का वैल्यू 0 है, मतलब ये यहाँ पर एक आ रहा है एंड यहाँ पर, मतलब A एंड D तो नहीं है। उसके बाद देखो, उसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इन्वर्सली है मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बोलो जल्दी से क्या आएगा आंसर, सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसको। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर कंसिक्वेंसेस ऑफ, फर्स्ट लॉ मतलब करंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो 2010 का किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ लूप लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। अभी आता है अपना केवीएल का क्वेश्चन, दैट इज सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ करेक्ट इक्वेशन फॉर इट। अभी यहाँ पर ना ये वाले क्वेश्चन को तुम्हें प्रॉपर केवीएल का इक्वेशन लिख के ही सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं जितने लूप पॉसिबल है सारे लूप के लिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पर करेक्ट है। या तो इक्वेशन देखो एंड बाद में लूप आइडेंटिफाई करो, या लूप के लिए लिखो एंड हर लूप के लिए इक्वेशन लिखो और बाद में ऑप्शन देखो कौन सा सही होगा। ये सेकंड मेथड, हर एक लूप के लिए इक्वेशन लिखो एंड ऑप्शन देखो। क्यों, क्योंकि 3 ही लूप है, 3 ही इक्वेशन बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा, बट ऑप्शन कितने, 4 है, तो 4 के लिए मे भी टाइम ज़्यादा लग सकता है। देखो फिर मैं क्या करता हूँ, ये वाला एक लूप कंसिडर करता हूँ। चलो क्या आएगा, ये फर्स्ट लूप है, तो फर्स्ट लूप के लिए देखो क्या आएगा, प्लस E2 माइनस I2 R2 माइनस E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई है क्या, E2 माइनस I2 R2 माइनस E1, अरे है पहला ही ऑप्शन सी है क्या, E2 माइनस I2 R2, नहीं, वो I1 R2 है, ऑप्शन सी तो गलत है, समझ में आया, राइट। ओके अभी आते हैं सेकंड लूप, और एक कौन सा लूप कंसिडर करूँ मैं, चलो ये वाला कंसिडर करता हूँ। अच्छा ये जो कैपिटल R है उसमें से करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2, उसके लिए लूप इक्वेशन कैसे आएगा, प्लस E1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R एंड माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई है क्या, देखो E1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी देखो सही आ रहा है क्या, E1 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। ऊपर वाले लूप के लिए आ गया। चाहिए तो और बड़ा वाला जो लूप है उसके लिए भी सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 2 ohm रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। तो एक बैटरी है आपके पास जी, यहाँ पर एक रजिस्टर है 2 ohm का, बैटरी अच्छा बैटरी का EMF उसने दिया नहीं है, EMF ही मान लो, इसमें से करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। द सेम बैटरी सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर R। तो ये 9 ohm का रजिस्टर है, इसी बैटरी को हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट किया जिसका वैल्यू E है, और ये कितना करंट दे रहा है, 0.5 एम्पियर। द इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ अभी उसने क्या पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब बैटरी सिर्फ E नहीं है, उसके साथ R भी है। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर भी क्या है, R है,
तो हमें तो देखो, एक तो KVL अप्लाई करो, नहीं तो तुम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है उसका यूज़ करो। तो मैं KVL को फॉलो करूँगा यहाँ पर। कैसे आएगा, चलो अप्लाई करो। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ई माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो ई माइनस 2r, अच्छा ई का वैल्यू नहीं दिया ना, ई माइनस 2r इज इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ पर देखो ई माइनस 9 इंटू 0.5 माइनस r इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, e माइनस ए आर बाई 2 इज इक्वल टू 9, ये कितना आएगा 4.5 आएगा। बस अभी क्या करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करो, आंसर मिल जाएगा, राइट। अभी ये आपके लिए पार्ट होमवर्क रहेगा। ये सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क वाला, इसका ऑप्शन आपको कमेंट करना है। ऐसे नहीं कि वीडियो देख रहे हैं सर सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। तो सॉल्व करो एंड जो भी उसका आंसर आता है कमेंट करो। करंट इन 8 ओम रजिस्टर इज, ओके 8 ओम। अभी ये वाले क्वेश्चन को आप लोग KVL के साथ सॉल्व कर सकते हो या नोडल मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग KVL में कंफर्टेबल हो तो KVL यूज़ करो, एंड अगर आपको नोडल आता है ना तो मेरा सजेशन रहेगा कि स्ट्रिक्टली फॉलो नोडल मेथड फॉर सच टाइप ऑफ सर्किट, राइट। नोडल मेथड से बहुत इजीली मिलेगा, वो प्लस माइनस का टेंशन ही नहीं है। नोडल मेथड क्या, मैं क्या करता हूँ, नोडल से एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग घर पे KVL से ट्राई करना, देखो सेम आंसर मिलता है अलग। नोडल में हम लोग KCL का यूज़ करते हैं। कैसे, ये रजिस्टेंस है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2। मान लो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हमें पता है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइड बाय R आएगा, ये आपका ओम्स लॉ। तो सेम वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे, देखो ये डायग्राम ऐसे बनाता हूँ मैं। यहाँ पर एक बैटरी है आपका जिसका वोल्टेज है 6 वोल्ट, एंड यहाँ पर एक 8 ओम, और यहाँ पर एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 8 वोल्ट। यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी है ना, ये 6 वोल्ट का बैटरी, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये 8 ओम, ये 8 वोल्ट का बैटरी, एंड ये है 4 ओम। मुझे क्या चाहिए, 8 ओम में से कितना करंट जा रहा है। तो अभी आइडेंटिफाई करो कितने जंक्शन है सर्किट के अंदर, कितने जंक्शन है हमारे पास, तो 2 जंक्शन है, राइट। तो एक जंक्शन मान लो ये वाला है, इस जंक्शन का मान लो पोटेंशियल V है, एंड इस जंक्शन का पोटेंशियल वो V के रिस्पेक्ट में 0 है, ऐसे मान के चलो। अभी जंक्शन पे कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं हम लोग, KCL। तो मैं मानता हूँ कि इधर करंट जा रहा है I1, इधर करंट जा रहा है I2, इधर करंट जा रहा है I3, मान लो, राइट। एंड KCL अगर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों का एडिशन क्या आना चाहिए, 0। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और हम लोगों ने वहाँ पर क्या माना है कि सारे आउटगोइंग है, तो इनकमिंग तो 0 है, राइट। अच्छा, आउटगोइंग क्यों माना है, तुम लोग कुछ भी मानो, इनकमिंग भी मानो, डजंट मैटर। अगर मैंने आउटगोइंग माना है, आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। मैंने राइट माना है तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट माना है तो राइट होगा। I1 देखो, अभी I1 करंट कहाँ जा रहा है, V से वो 4 ओम के रजिस्टर में जा रहा है। तो आपका जो ओम्स लॉ है, I इज इक्वल टू बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो I1 क्या आएगा, V माइनस वहाँ पे बैटरी कितना है 8 है, डिवाइड बाय वो दोनों के ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है 4। I2 देखो क्या आएगा, V डिवाइड बाय V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8। I3 देखो, नहीं एक मिनट, I2 क्या है, I2 तो इधर का है, एक मिनट, I2 तो इधर लेफ्ट वाला है ना, V माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस I3 क्या है, V माइनस 0 बाई 8 इज इक्वल टू 0। चलो ये आ गया आपका इक्वेशन। देखो प्लस माइनस कुछ लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पर, तो सिंपली आई विल राइट, क्या करें, एलसीएम लेके, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा क्या, 16 आएगा क्या, 24 आएगा क्या, 24 ले, 24, ये क्या आएगा 6 इंटू वी माइनस 8 प्लस ये क्या होगा 4 इंटू वी माइनस 6 प्लस 3 इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 6v माइनस 48 प्लस 4v माइनस 24 प्लस 3v इज इक्वल टू 0। तो 6v 4v 3v मतलब कितना होगा 13v, और ये 48 24 कितना होगा रे 24 एंड ये 12 और ये 60 72 इज इक्वल टू 0। तो 13v इज इक्वल टू 72, मतलब v का वैल्यू कितना आ जाएगा 72/13। तो ये जाता है कि 72/13, चलो जो भी होगा। अभी आते हैं हम लोग I3 के ऊपर। I3 हमें निकालना है करंट फ्लोइंग थ्रू कितना 8 ओम, वो क्या है v माइनस 0/8 है ना,
V कितना मिला 70, कितना मिला था, एक मिनट, 72/13 था ना, हाँ 72 डिवाइडेड बाई 13, 72 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा 9/13, तो 9/13 मतलब कितना आएगा, अभी ये तो सॉल्व करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करें। 9/13 कितना है 0.69 एम्पियर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। देखो ये कितना कम, अभी ये कितना कम स्टेप में हम लोगों ने सॉल्व किया, प्लस माइनस का झंझट नहीं है, राइट। डायरेक्टली हम लोगों ने टारगेट किया I3 को। अगर KVL यूज़ करोगे तुम लोग I1, I2, I3 ये सब निकाल के इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करना पड़ेगा, बट वो भी मेथड से तुम लोग सॉल्व करना, राइट। एंड ये अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, फॉलो योर KVL मेथड, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन पॉइंट A एंड B इन द फिगर इज। अभी जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है ना तो क्या करो, देखो ये इधर, ये ऐसा, यहाँ पर 2 रजिस्टर है, 2 ओम है, ये 3 वोल्ट है, ये 1 ओम है। इसमें से करंट कितना जा रहा है, I का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर। 2 पॉइंट A एंड B के बीच में पूछा है, तो मान लो कि A एंड B के बीच में यहाँ पर एक बैटरी है ऐसे, राइट, जिसका वैल्यू क्या है VA माइनस VB है, सही है ना। नहीं तो सिंपली तुम लोग ऐसा करो, क्योंकि आगे जाके इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जा सकते हो। ऐसे मैं मान लेता हूँ कि जो पॉइंट है, पॉइंट A पे मैं एक बैटरी मानता हूँ जिसका पोटेंशियल V है, वो कहाँ पे कनेक्टेड है, ग्राउंड को। एंड B पे एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल क्या है, VB है, वो भी कहाँ पे कनेक्टेड है, ग्राउंड को। मतलब मेरा कहना है कि ये ग्राउंड दोनों कनेक्टेड है, बट हम लोग जनरली वो शो नहीं करते हैं, बट याद रखना दोनों का पोटेंशियल सेम है तो कनेक्ट कर सकते हो। अभी इसमें से KVL अप्लाई करो, KVL कैसे आएगा, प्लस VA माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस VB इज इक्वल टू 0, तो VA माइनस VB क्या आएगा, -4 -3 -2 -4 -3 -7 -7 -2 -9, उधर जाएगा तो +9, तो VA माइनस VB मतलब A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है पढ़ लेना एक बार। Two cells having the same EMF are connected in series through an external resistance R. Cell have internal resistance R1 and R2. When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0. The value of R is okay. Condition दिया है हमें, तो आपके पास 2 सेल है, सेम EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग दिए हैं, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये है आपका R, इसका EMF E है, इसका EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0 बोला है, द वैल्यू ऑफ R इज। तो जो फर्स्ट सेल है ना, फोकस ऑन फर्स्ट सेल, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो आएगा मान लो V1। तो उसने बोला है कि V1 का वैल्यू 0। एक मिनट काम करो, अभी तुम लोग यहाँ पर ना, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर तुम लोग KCL अप्लाई करो। अच्छा एक मिनट पहले, मान लो ब्लैक कलर का कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा सर्किट में से, हालांकि कितना करंट, हर पॉइंट से कितना करंट जाने वाला है, एक ही करंट जाएगा I। हर पॉइंट से कितना करंट जाने वाला है, एक, दैट इज I जाने वाला है, राइट। ओके अभी देखो यहाँ पर, अगर मैं ये नीचे वाला जो ब्लैक कलर है वहाँ पर अगर लूप अप्लाई करूँ तो कैसे आएगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस V1 माइनस IR1 इज इक्वल टू 0। अच्छा उसने देखो V1 का वैल्यू तो 0 बोला है, राइट, तो E का वैल्यू क्या आएगा, I इंटू R1 आएगा। ये कंडीशन हमें मिला अकॉर्डिंग टू द डेटा। व्हेन द सर्किट इज क्लोज, द पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ R इज कैपिटल R। तो अभी यहाँ पर क्या करो, KVL अप्लाई करो, ये पूरे सर्किट में, ऊपर वाले सर्किट में क्या आएगा, प्लस E माइनस IR माइनस IR2 प्लस E
माइनस आई आर वन इज इक्वल टू कितना 0, ई प्लस ई कितना 2e, बाद में माइनस आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर इज इक्वल टू कितना 0। अच्छा ई का वैल्यू कितना दिया है देखो तुम्हें आई आर वन, तो ये काम करते हैं हम लोग, चलेगा, इसको ऐसे लिखते हैं 2e इज इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर। पहला जो इक्वेशन है उसमें e दिया है कितना आई आर वन, तो ये आएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर ये आई आर वन नहीं ये कैसे कैंसिल होगा, कैंसिल नहीं होगा ना। ये देखो आई आर वन राइट वाला लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा आई आर वन माइनस आई आर टू इज इक्वल टू आई आर, आई कैंसिल हो गया तो आर का वैल्यू आर वन माइनस आर टू, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। शायद बीच में कहीं तो फ्लक्चुएशन आया होगा, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का दिक्कत आया था, राइट। आता है नेक्स्ट, क्या दिया क्वेश्चन, 2 बैटरीज, वन ऑफ EMF 18 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2, अनदर 12 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm आर कनेक्टेड एज शोन, द वोल्टमीटर विल रिकॉर्ड अ रीडिंग ऑफ। तो ये क्या है ओम, वोल्टमीटर का रीडिंग, अभी ये वोल्टमीटर जो है ये आइडियल मान के चलना जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है इन्फिनिटी। तो देखो क्या दिया आपको, पहले क्या करो, मान लो वोल्टमीटर ही नहीं है आपके पास, वैसे सॉल्व करो। हाँ ये है आपका 18 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है आपका 12 वोल्ट और ये है आपका 1 ओम। सिंपल क्या करो, करंट निकालो, ये करंट कितना आएगा सर्किट में, देखो अप्लाई करो KVL, प्लस 18 माइनस 12 माइनस 1 इंटू आई माइनस 2 इंटू आई इज इक्वल टू 0, 18 माइनस 12 6 इज इक्वल टू 3 आई, तो आई का वैल्यू कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा, समझे ना। अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसी भी दो पॉइंट पे, ए पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में, वही तो आपका वोल्टमीटर का रीडिंग होगा। तो VAB क्या आएगा यहाँ पर, VAB इज इक्वल टू, हमें पता है E माइनस आई आर होता है, तो E कितना है आपके पास 18 माइनस 2 इंटू 2 कितना, 18 माइनस 2 4 14 14 14 इज द आंसर, 14 वोल्ट है ना। देखो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस के टाइप का क्वेश्चन है। तो याद ही रखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, VAB इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अ सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance R. The current drawn is I. Now n resistor are connected in parallel to the same battery. ओके तो मेरे पास n रजिस्टर है, सबका वैल्यू सेम है, कनेक्टेड अक्रॉस EMF इन सीरीज। तो पहला केस में देखो सारे रजिस्टेंस को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका इक्विवेलेंट कितना आता है, NR आता है। तो ये करंट कितना दे रहा है आपको, I दे रहा है। एंड जब सारे रजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया तो वो आपको करंट कितना दे रहा है, करंट दे रहा है 10I, राइट। अभी ये अच्छा ये 10I एंड रजिस्टेंस कितना होगा R/N। हमें पूछा है N का वैल्यू कितना, तो सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई करो, E इज इक्वल टू आई इंटू आर, राइट। और E इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू 10I है ना, 10I इंटू R/N। कंपेयर करो ये क्या है, INR इज इक्वल टू 10R/N। तो RR चला गया, अरे यहाँ पर I भी है ना, ये I है, I चला गया तो ये क्या आ जाएगा, अरे बाप रे, n स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ रहा है क्या गलत किया मैंने यहाँ पर, कुछ तो गलत किया है क्या, कैलकुलेशन कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। चलो तुम लोग घर पे सॉल्व, क्यों गलत कुछ अलग हो रहा है क्या। E इज इक्वल टू, एक मिनट, देन कर, हाँ E इज इक्वल टू आई इंटू आर, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो पूछा क्या है n का वैल्यू, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला जो इक्वेशन है वो आपका इक्वेशन क्या है, E बाय आई आर इज इक्वल टू क्या है n है, और यहाँ पर E बाय आई आर इज इक्वल टू क्या है 10/n है ना। तो n इज इक्वल टू 10/n, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू √10 मतलब 3 पॉइंट, ऐसे कैसे, एक मिनट,
अरे रे 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 रे, एक मिनट ना। A set of n equal resistors of value R each are connected in series to a battery of EMF and in अच्छा देखो ये जल्दबाजी की और गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत इंटरप्रेट कर लिया मैंने। चलो अभी तो मैं सॉल्व ही नहीं करूँगा, अभी आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या बोला है कि n नंबर ऑफ रजिस्टर है, उसके साथ बैटरी का इंटरनल रजिस्टेंस भी है, राइट। उसको हम लोगों ने देखा ही नहीं था ना। तो अभी ये क्या आएगा, E इज इक्वल टू आई इंटू एन आर प्लस आर आएगा, एंड यहाँ पर E इज इक्वल टू 10I इंटू आर बाई एन प्लस आर। अब ये कंपेयर करो, 100% एन का वैल्यू मिलेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, राइट। मैं सॉल्व नहीं करूँगा अभी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। In the circuit shown, the cell A and B have negligible resistance. VA is equal to 12 volt, R1 500, R 100. The value of VB is, अभी ये एक्चुअल में क्वेश्चन गैल्वानोमीटर का है, बट मैंने यहीं पर डाला है। यही बेसिक आपको याद रखना है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी का एंड गैल्वानोमीटर का। उसने क्या बोला है, गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वानोमीटर से करंट जा रहा है क्या, नहीं। मतलब गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस एक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक बैटरी है, और ये गैल्वानोमीटर को ओपन कर दो तुम लोग, और ये है आपका VB, राइट। ओके, बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है, 12 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस कितना है, 500 है। ये रेजिस्टेंस कितना है, 100 है। आपसे बोला है कि वैल्यू ऑफ VB इज। तो देखो यहाँ पर ये जो राइट वाला लूप है ना, उसके अंदर, अच्छा ये जो 100 ओम है, ये 100 ओम और आपका बैटरी दोनों पैरेलल में है ना, तो 100 ओम के अक्रॉस का जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, VB होगा। तो 100 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज निकालते हैं, उसके लिए मैं राइट वाले इक्वेशन में KVL अप्लाई करता हूँ। क्या आएगा, 12 माइनस 500I माइनस 100I इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, I इज इक्वल टू 12/600, मतलब ये क्या है, 1/50 एम्पियर। तो करंट मिला, तो 100 ओम में से करंट कितना जा रहा है, 1/50। तो VB का वैल्यू कितना, I इंटू आर, तो 1/50 इंटू आर कितना है, 100, तो ये कितना आएगा, 2 वोल्ट। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। ओके, वो जो आपका गैल्वानोमीटर निकल गया ना, इसकी वजह से ऐसे सॉल्व करना पड़ा। अगर गैल्वानोमीटर होता तो उसका तरीका अलग होता। ये देखो, ये अगेन अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्या बोला यहाँ पर, क्या दिया आपसे कि in the circuit if the potential at point A is taken to be 0, the potential at point B is, उसने बोला है कि पॉइंट A का पोटेंशियल 0 मान लो, एंड पॉइंट B का पोटेंशियल B का बोलो। अभी यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि हर ब्रांच में का आपको करंट दिया है, राइट। तो अगर करंट दिया है तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब करंट तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हर बैटरी का EMF आपको पता है, हर रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पता है। अच्छा R1 R2 नहीं दिया है, ओके। तो अगर रजिस्टर का वैल्यू पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी पता चलेगा। तो देखो अगर A से B पे जाना है मुझे, तो कितने पाथ है, तो A से जा सकता हूँ मैं इस पाथ पे, पाथ नंबर 1। बट पाथ नंबर 1 में दिक्कत क्या है, मुझे R1 R2 पता नहीं है, तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल पता नहीं चलेगा। मैं इस पाथ पे भी जा सकता हूँ, सेकंड पाथ पे, बट यहाँ पे जो रजिस्टेंस है उसका वैल्यू दिया नहीं है, तो भी दिक्कत है। अगर मैं इस पाथ पे चला जाऊँ ऐसे, तो देखो मुझे EMF का वैल्यू पता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू पता है, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो दिस इज़ योर पॉइंट A। पॉइंट A से बैटरी है, बाद में इधर आ गए तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पर एक बैटरी है, एंड यहाँ पर पॉइंट B है। उसने बोला है कि पॉइंट A का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, मतलब इसके एक ग्राउंड को कनेक्टेड है, राइट। ये बैटरी है जिसका वोल्टेज 1 वोल्ट है, ये 2 ओम है, और ये 2 वोल्ट है। अच्छा पहले देखो, अब ये जो CD है, CD में से कितना करंट जा रहा है, क्योंकि वो करंट लगेगा ना। चलो फिर कितना करंट आया CD में से, देखो C पे इधर 1 आ रहा है, एंड D पे देखो इधर भी 1 जा रहा है। अच्छा इधर 2 जा रहा है, देखो ये 2, तो इधर आ रहा है 1, जा रहा है 2, मतलब बचा कितना, 1 आएगा C के पास। तो इधर करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है। अभी क्या करो तुम लोग, ये B का पोटेंशियल पूछा है ना, मैं मानता हूँ B पे एक बैटरी है
और एक ग्राउंड को कनेक्टेड है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है VB। अभी क्या करो तुम लोग, चलो यहाँ से स्टार्ट करो, KVL अप्लाई करो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ग्राउंड से स्टार्ट किया, ग्राउंड पे ख़त्म किया। तो पहले आएगा A का पोटेंशियल, वो कितना VA -1, ये +2 × 1 -2 माइनस VB इज इक्वल टू 0। अभी उसने VA का पोटेंशियल तो 0 बोला है, ये क्या आएगा -1 -2 3 प्लस ये 2 कैंसिल होगा। अरे बाप रे, ये तो क्या है, ये गया, VB का वैल्यू कितना है 1 वोल्ट है, ऑप्शन +1 A इज अ करेक्ट वन। KVL से सॉल्व किया, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा लूप लेना है हमें, राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर। ओके, 4 ओम मतलब यहाँ पर है। When the points P and M are connected to DC voltage source, okay, the potential difference point between point M and N, okay, चलो, तो आपको क्या दिया है, देखो ये जो 4 ओम रजिस्टर है उसमें से करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। अभी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे हम लोग, हाँ, अच्छे से देखना तुम लोग। बाकी कुछ दिया गया, कुछ नहीं दिया, तो फोकस ऑन 4 ओम। 4 ओम इज इन पैरेलल विथ 3 ओम, तो हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो पहले 4 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, कितना आएगा V इज इक्वल टू I × R, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट। तो ये 4 वोल्ट 3 ओम के अक्रॉस भी है, तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट होगा, एंड वही 4 वोल्ट P एंड M अक्रॉस भी होगा ना, राइट। ओके, अभी ये जो सर्किट है, मैं इसको नीचे वाला जो पार्ट है उसको ऐसे रीड्रॉ करता हूँ, सिर्फ नीचे वाला पार्ट है, फोकस और नीचे वाला पार्ट, ये पॉइंट M और ये वाला पॉइंट P। तो ये पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट M है, एंड ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 4 वोल्ट है। इतना तो समझ में आया। ये पॉइंट आपका N है, ये आपका 1 ओम है, एंड जो 0.5 है वो पैरेलल में है, तो कितना आएगा उसका इक्विवेलेंट 0.2 ओम आएगा। अभी उसने पूछा है 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, एंड दोनों रजिस्टर के अक्रॉस का 4 वोल्ट है। तो एक बार एक लेक्चर में मैंने वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ाया था, देखो अगर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, तो ये V1 कैसे निकाला जाएगा, V1 इज इक्वल टू, हाँ, किसके अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस 1 के अक्रॉस, तो 1 डिवाइडेड बाय उस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 + 0.25, टोटल वोल्टेज कितना है 4, तो 1/1.25 × 4, तो ये कितना 400/125 आएगा ना, 4 डिवाइड बाय 1.25, ये कितना आ गया V1 इज इक्वल टू 3.2 वोल्ट है। अच्छा, V1 मतलब किसके अक्रॉस, कहाँ पर है ये दोनों, ये V1 मतलब N एंड M के बीच का है, तो N एंड M के बीच का कितना आएगा 3.2 वोल्ट है। समझे? तो आई थिंक बड़ा हुआ है लेक्चर है, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए, आपको होमवर्क दिए, सारे क्वेश्चन ट्राई करना। वो जो क्वेश्चन होमवर्क दिए वो भी क्वेश्चन घर पे ट्राई करो प्रॉपर्ली। यानी एक क्वेश्चन हम लोगों ने नोडल से सॉल्व किया था, आप लोग घर पे KVL से सॉल्व करके देखना। एंड दोनों मेथड देखो, जिस अगर आप लोग नोडल इजी लग रहा है आप लोग को एज़ कम्पेयर टू KVL, हालांकि मेरा तो कहना ये है कि एज़ कम्पेयर टू KVL नोडल बहुत ईजी होता है। तो अगर अगेन समझा नहीं है तो वैसे कमेंट करके बता देना, उसके लिए नोडल के लिए मैं और एक वीडियो बना दूंगा वहाँ पर, राइट। ईजिली बहुत ही कम स्टेप में आप लोग वो KVL को रिप्लेस कर सकते हो बाय यूजिंग नोडल मेथड, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन होमवर्क दिए सारे सॉल्व करना, उसके आंसर भी कमेंट करना, ऑप्शन कमेंट करना, राइट। चलो फिर बस करते हैं, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।